तो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज जो डेटाब्रिक्स के 21 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट क्या होता है और माउंट पॉइंट कैसे वर्क करता है। जब हम माउंट पॉइंट किसी स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज साथ करते हैं वो कैसे वर्क करता है उसके बाद देखेंगे हम। और एक हम नया माउंट पॉइंट क्रिएट करेंगे विथ क्लाउड स्टोरेज यूजिंग dbfs.fs.mount। इस कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, एक माउंट पॉइंट क्रिएट करेंगे हम विथ स्टोरेज अकाउंट साथ। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली माउंट पॉइंट होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, माउंट पॉइंट कहता है कि डेटाब्रिक्स इनेबल यूजर टू माउंट पॉइंट। यहाँ पर माउंट पॉइंट का मतलब समझ सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है आपका स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज टू डीबीएफएस के थ्रू। ठीक है, क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज टू डीबीएफएस टू सिंप्लीफाई डेटा एक्सेस पैटर्न फॉर यूजर दैट आर अनफेमिलियर विद क्लाउड कंसेप्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पर यह है, कोई भी यूजर है उसको एकदम मालूम नहीं है कि हम मतलब कि हमारे पास कोई क्लाउड का स्टोरेज है, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अगर मैं उसको नहीं जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं कि माउंट करके हम उसे कनेक्ट कर देंगे हम डेटाब्रिक्स आपके फाइल सिस्टम के साथ, मतलब डीबीएफएस को कनेक्ट कर लेंगे। सेम जैसे आपका डीबीएफएस वर्क करता है सेम आपका क्या करेगा, आपका माउंट पॉइंट जैसे एक्सटर्नल डिवाइस मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज आप जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे सेम ऐसे वर्क करेगा। हम इसलिए क्या करते हैं, माउंट पॉइंट का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब एक काम कैसे करता है माउंट पॉइंट, अगर मैं बात करूँगा माउंट पॉइंट कैसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है आपका माउंट पॉइंट, आपका मतलब कि डेटाब्रिक्स माउंट क्रिएट लिंक बिटवीन वर्क स्पेस एंड क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज। मतलब क्या करता है कि डेटाब्रिक्स क्या करता है, एक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, मतलब लिंक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है किसके थ्रू, आपका मतलब डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस एंड जो आपका स्टोरेज अकाउंट होगा उन दोनों के बीच क्या करेगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, विच इनेबल यू टू इंटरेक्ट विथ क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूजिंग फेमिलियर आर फाइल पाथ रिलेटिव टू द डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम। मतलब कि आपको आपको इंटरेक्शन मतलब एक इनेबल कर देगा, आपको एक आप फीचर प्रोवाइड कर देगा कि आप डीबीएफएस के तरह सेम आप स्टोरेज अकाउंट को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एज इट इज जैसे आप मतलब डीबीएफएस यूज करते हैं। ओके, बेसिकली माउंट आपको कहता है माउंट वर्क द बाय क्रिएटिंग द लोकल एलियाज अंडर द एमएनटी डायरेक्टरी दैट स्टोर्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कि एक बेसिकली कहता है जब हम माउंट करते हैं तो क्या करता है कि एक मतलब कि एमएनटी नाम का एक डायरेक्टिव बनाता है, उस डायरेक्टिव के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। अब क्या क्या स्टोर करता है उसके अंदर कि लोकेशन ऑफ द क्लाउड स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज, उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है आपका। जैसे आपका मतलब कि आपका अजोर पे है, AWS पे है, GCP कहाँ पे है वो लोकेशन अपडेट करेगा। उसके बाद ड्राइवर इन्फॉर्मेशन टू कनेक्ट टू द स्टोरेज अकाउंट या कंटेनर, मतलब कि जो भी मतलब कि ड्राइवर कनेक्ट करता है उसके इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। उसके बाद क्या स्टोर करता है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा। जो भी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल रहेगा, जैसे जब भी आप एक्सेस करते हैं कोई भी स्टोरेज अकाउंट एक्सेस करते हैं क्लाउड का, तो वहाँ पर क्या होता है आप मतलब कि एक एक्सेस की के थ्रू एक्सेस करते हैं या आप मतलब कि सर्विस अकाउंट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, जो भी जिसके थ्रू भी एक्सेस करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, क्रेडेंशियल क्या करेगा, उसे भी मतलब कि स्टोर करके रखता है। इसके लिए लगता है कि जब आप मतलब कि आप कोई फाइल एक्सेस करेंगे तो इसी क्रेडेंशियल के थ्रू करेगा, उसे एक्सेसिबिलिटी देगा वो। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं माउंट पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर माउंट पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है माउंट पॉइंट। बेसिकली क्या होता है डीबीएफएस आपका dbutils.fs.mount ये जो होता है इसमें आपको मतलब कि इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम डिटेल को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। चलिए हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं, तो प्रैक्टिकल ये कुछ समझ में आएगा, वन बाय वन देखते हैं तो आपको आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस जाएंगे, डेटाबेस में एक हम क्या करते हैं नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, उसका नाम दे देंगे हमें कुछ माउंट दे देंगे हम। ठीक है, माउंट क्रिएट नाम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम कुछ दे देते हैं यहाँ पर माउंट। ठीक है, माउंट पॉइंट नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या यूज़ करना है कमांड हमें यूज़ करना है क्या, dbutils.fs.mount। आपको याद होगा इससे पहले हमने मतलब डिस्कस किया हुआ है डेटाबेस में dbutils में जितने भी कमांड होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, उसमें विजेट्स क्या होते हैं, ठीक है, नोटबुक क्या होता है, मैक्सिमम हमने क्या किया सभी मतलब कि हमने कमांड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप जाइए उन सब वीडियो को आप एक बार देख लीजिए कैसे वर्क करता है, कैसे मतलब काम करता है। तो वन बाय वन मैं रिकमेंड करूँगा आप जाइए सभी वीडियो को देखिए। जब सभी वीडियो देखेंगे आप, ठीक है, तब आपको मतलब कि आसानी से सब कुछ मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ
तो हम यहाँ पे जब भी हम जाते हैं लिखते हैं डीबी यूटिल्स की बात करते हैं, ठीक है। डीबी यूटिल्स अभी क्या है, क्लस्टर देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्लस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लस्टर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक आपका इंटरनेट पे यहाँ आना शुरू हो जाएगा। अभी कोई सजेशन नहीं है, जैसे कर देंगे आ जाएगा। अब जैसे करेंगे यहाँ पर जाएंगे fs, ठीक है, डॉट हेल्प। अब जब इसको रन करेंगे, जैसे इसको रन करेंगे एग्जीक्यूट होगा तो ये डिटेल बता देगा भाई, ठीक है, मतलब कि माउंट के अंदर मतलब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर भेजने हैं, ठीक है, क्या 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 रिक्वायर्ड है, क्या रिटर्न करता है, मतलब जैसे ही मतलब इस्टेब्लिश कर देगा कनेक्शन, ठीक है, माउंट पॉइंट सक्सेसफुली हो जाएगा, क्या क्या रिटर्न करेगा, सभी डिटेल क्या करेगा, 1 by 1 सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट हो रहा है, क्लस्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तो क्लस्टर मान लीजिए इसको हम बंद कर देते हैं। जैसे ही क्लस्टर स्टार्ट होगा हम क्या करेंगे, उसको थ्रू हम 1 by 1 क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्लस्टर स्टार्ट हो गया हमारा। अब जैसे इसको हम रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हमने इसे रन कर दिया। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे मतलब पे जाएंगे, अभी सभी डिटेल बता देगा कि भाई क्या क्या चीज़ें, मतलब कि कितने मतलब माउंट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स है, सभी रिक्वायर्ड चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूशन स्टार्टेड है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब रन हो गया। अब देखिए क्या है, माउंट। अब जैसे माउंट के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, सभी बारे में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी बात करता हूँ माउंट। तो माउंट हमें देखना है, तो जब माउंट में जाएंगे आप, ठीक है, माउंट पॉइंट कैसे काम करता है, चलिए इसको क्या करते हैं और डिटेल में जाते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको पास कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही भेजेंगे अब बता देगा, देखिए ये क्या करता है, देखिए माउंट द गिवन सोर्स डायरेक्टली इनटू DBFS एट द गिवन माउंट पॉइंट। जो भी आप माउंट पॉइंट देंगे उसके साथ क्या करता है, एक डायरेक्टली एक आपको मतलब कि प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा, देख लीजिए। अब इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाके क्या क्या वर्क करता है, सभी डिटेल, ठीक है। तो अब जैसे ये आपका मेथड है, अब मेथड में क्या देना है, आपको सोर्स देना है। सोर्स मतलब कि आपका कहाँ पर है आपका, ठीक है। उसके बाद माउंट पॉइंट दे रहा है आपका, ठीक है। फिर आपका मतलब अगर इंक्रिप्शन टाइप देना है आपका, फिर ओनर देना है, फिर अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन देना है, ठीक है। इसके बाद में देना है ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हमेशा डिक्शनरी में होगा। और ये क्या करता है, जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए हम क्या कहते हैं, वेट प्रैक्टिकली देखते हैं तो 1 by 1 समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर DBFS, इसी पे हम करते हैं डॉट, ठीक है, माउंट चलिए। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अब देंगे यहाँ पर पहले क्या है, सोर्स इक्वल टू, अब यहाँ पर सोर्स देना है, ठीक है। इसके बाद देंगे आप सोर्स के बाद क्या यहाँ पर देखिए आपका माउंट पॉइंट, ठीक है। माउंट पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया था आपको, माउंट पॉइंट क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था। माउंट पॉइंट जाएंगे आप तो सभी ए इन्फॉर्मेशन जो है MNT इसके अंदर सभी ए इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टोर करता है माउंट पॉइंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जाएंगे हम, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर दे देंगे आप, क्या देंगे आप, जाएंगे सीधा MNT। उसके बाद आप मतलब कोई भी लोकेशन देना है, कंटेनर नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या हमने क्रिएट किया हुआ है, मैं कुछ वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हो गया आपका, देखिए क्या MNT है, देखिए यहाँ पर। उसके बाद जैसे स्टोरेज अकाउंट है, देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब मैं इसके वजह से बात करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको मतलब कि भेजने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं आगे चीज़ें मैं बताता हूँ मैं आपको। अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमें मतलब जो भी की देना है, मतलब सीक्रेट की हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास स्टोरेज अकाउंट है, यहाँ पर चलते हैं स्टोरेज अकाउंट। ये हमारे स्टोरेज अकाउंट में जाएंगे, ओके, ये आपका स्टोरेज अकाउंट है। अब इसमें आपको जाना है किसमें, एक्सेस की में, ठीक है। एक पहले आप कंटेनर में जाइए, आप एक कोई क्या क्या कंटेनर्स है, कंटेनर नेम आप देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर एक कंटेनर डेटा है, सैंपल है, तो मैं डेटा पहले डेटा मतलब कि कंटेनर का यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है आपका, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये जाएंगे इस पर आप, यहाँ पर इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, सोर्स देना है, ठीक है। सोर्स देने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाइए आप, इसे कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचत होगा यहाँ पर। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए ये क्या है आपका, एक कंटेनर नेम होता है, ठीक है, एक कंटेनर नेम होता है। फिर ये आपका क्या है, स्टोरेज अकाउंट नेम होगा। ये स्टोरेज अकाउंट नेम क्या होगा, ये देखिए क्या है आपका, स्टोरेज अकाउंट नेम है, ठीक है। ये आपका कंटेनर नेम, जैसे डेटा कंटेनर नेम है, स्टोरेज अकाउंट नेम है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हो गई, स्टोरेज अकाउंट नेम, डेटा कंटेनर नेम। उसके बाद ये क्यों ऐसा कर रहा है, ओके कोई बात नहीं, डाटा भी हम इससे सही करेंगे, ओके। अब इसको MNT, यहाँ पर आपको मतलब कि एक लोकेशन बताना है जहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपके सेव हो। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम मैंने
स्टोरेज अकाउंट का नाम हमने यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल इसका नाम ही दे दिया हमने, ठीक है। या नाम यहाँ पर देता हूँ, डेटा नाम देता हूँ, डेटा नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है, हमें डिटेल यहाँ पर देना है कि भाई ठीक है ये आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें जाएंगे, आपका की हम क्या करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, अकाउंट की के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये आपका स्टोरेज अकाउंट नेम देख लीजिए। फिर आपको यहाँ पे एक्सेस की देना है, तो एक्सेस की क्या करना पड़ता है, जाइए यहाँ पे एक्सेस की दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए की है, इसको शो कर लीजिए आप, फिर इस की को कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए की को पेस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, आपने कर दिया। अब देखेंगे आप, जब जैसे हमने बताया है कि यहाँ पर मतलब कि सबसे पहले सोर्स हमने दे दिया, ठीक है। सोर्स डिटेल हो गया आपका, सोर्स डिटेल में क्या क्या आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब कि जैसे WASBS कोलन, ठीक है। अब उसके बाद मतलब एक कंटेनर नेम @ स्टोरेज अकाउंट नेम, फिर ये चीज़ें ब्लॉब डॉट कोर डॉट नेट, ये सब चीज़ें मतलब कि सेम रहेगा। फिर आपका ये मतलब कि क्या है, माउंट पॉइंट कहाँ पर आपको माउंट करना है उसका डिटेल। फिर आपका मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, मतलब कि किसके थ्रू कनेक्ट करना है, जैसे की के थ्रू करना है, की का डिटेल देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सभी डिटेल प्रोवाइड कर दिया। अब हम जैसे इसको रन करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये क्या करेगा, माउंट क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये मतलब कि माउंट क्रिएट करने गया, बस ये कोई इशू बता रहा है भाई, ठीक है। मतलब कि मल्टी डेटा मतलब कि नेस्टेड दे देते, तो यहाँ पर कुछ हम नाम दे दीजिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर माई डेटा नाम दे दीजिए, ठीक है। हमने नाम दे दिया, कहीं ऐसा मतलब 1 मिनट रुकिए, हाँ। इसका क्या करना है हमें, मतलब एक चीज़ है हमें उल्टा करना है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लाइड बैक स्लैश करना है यहाँ पर, दैट्स इट, ठीक है। आप डेटा ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी हो सकता है कि मतलब कि ये रन हो जाएगा आराम से, सक्सेसफुली रन होगा। देखिए माउंट पर क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। अभी ये ट्रू अगर मैं आ गया, सक्सेसफुली रन हो गया। जैसे रन होगा हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरेज, ये जो स्टोरेज अकाउंट है इसके अंदर डेटा के अंदर जितनी फाइलें हैं, ठीक है। अभी जाएंगे यहाँ पर कंटेनर के अंदर, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको मतलब कि डेटाबेस में कभी भी मतलब कि कोई भी स्टोरेज अकाउंट आपको एक्सेस करना है तो इसकी जरूरत इंपॉर्टेंट पड़ती है। अब डेटा के अंदर देखिए जितनी भी फाइलें हैं, सभी फाइलों को हमें एक्सेस करना तो हम कर सकते हैं। देखिए हो गया, आसानी से हो गया, माउंट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सेस करते हैं। एक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर बोला, हमने यहाँ पर जैसे इसे dbutils.fs.ls, इसके बाद यहाँ पर आप क्या डाल दीजिए, यहाँ पर जो आपका ये माउंट पॉइंट डिटेल है, ठीक है। जैसे इसको डाल देंगे आप, जैसे जैसे मतलब इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, डिस्प्ले हमने कर लिया, यहाँ पर गया, जैसे इसको रन करेंगे हम, ठीक है। जैसे इसको रन करेंगे, अभी क्या करेगा देखिए, मतलब जो भी जितनी फाइलें पड़ी होंगी इसके अंदर, ये जो जितनी फाइलें हैं सभी फाइलों को अभी क्या करेगा, यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक शो किया ना, यहाँ पर आपका क्या है, मतलब 2 फाइलें हैं। देखिए क्या है, मतलब कि इसमें आप जाएंगे फिर 2 फाइलें आपको देखिए, इनपुट है और इनपुट डेटा है, 2 फाइलें देखिए यहाँ पर है, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा के अंदर जाएंगे आप, और डिटेल जाएंगे तो और डिटेल शो करेगा, देखिए यहाँ गए आप, ठीक है। देखिए ये क्या गया, और डिटेल, सभी डिटेल में उसके अंदर जैसे इनपुट मतलब फोल्डर के अंदर जाएंगे, ये क्या दिखाएगा, देखिए ये फाइल दिखाया। अब जैसे हमने क्या किया, हमने उसे एक्सेस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो हम कॉपी भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है, dbutils.fs.cp, ठीक है। cp मतलब कॉपी होता है, कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देना है, सोर्स, मतलब कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ तक। अब जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हमें इसी में कॉपी करना है, एक मतलब कि सॉरी एक नया फोल्डर बना देंगे। जैसे आपका इनपुट है ना, यहाँ पर दे देंगे हम डेटा के अंदर इनपुट डेटा दे दिया, और एम्प्लॉई डेटा, एम्प्लॉई पूरा नाम देता हूँ, एम्प्लॉई डेटा, दैट्स इट। जैसे इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, मतलब कि आपका डेटा को कॉपी कर देगा। यहाँ पर अभी जाएंगे आप, देखेंगे आप, तो ये डेटा भी आपको कॉपी मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जाते हैं हम, बैक स्लैश करते हैं। अब देखिए क्या है, आपका आ गए हैं डेटा के अंदर, देखिए ये आपका मतलब कि एक और देखिए मतलब यहाँ पर कॉपी हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए डेटा के अंदर जाएंगे आप, अब इसके अंदर देखिए आपका एम्प्लॉय डेटा नाम का आपने कॉपी कर दिया, यहाँ पर देखिए कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम जो भी एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, अगर किसी रीड करना चाहते हैं किसी फाइल को, इसको अगर रीड करना है तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड करने के लिए मैं जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ मैं, ठीक है। अपने करते हैं डाट लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने देखिए डिस्प्ले स्पार्क डॉट रीड डॉट क्या है, आपका CSV है तो देना आपका CSV, दैट्स इट। यहाँ पर आप जाइए पास कर दीजिए, यहाँ पे हेडर कर दिए, हेडर इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। अब जैसे इसको रन करेंगे, अब उस फाइल को क्या सकते हैं, आसानी से आप रीड कर सकते हैं, मतलब जो फाइलें हैं उस फाइल को आप रीड कर सकते हैं। अब इसके थ्रू जो भी आपका मतलब स्टोरेज अकाउंट है, ये आपका जो एक्सटर्नल एक जो स्टोरेज अकाउंट है, ये हमने किसके साथ कनेक्ट कर लिया, देखिए आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। हमने कनेक्ट किसके साथ कर लिया, आपका
मतलब कि DBMS के थ्रू कनेक्ट कर लिया हमने। अब जो भी हमें एक्सेसिबिलिटी करनी है, कॉपी हो गया, डिलीट हो गया, जो भी मतलब नए फोल्डर बनाना, क्रिएट करना, सभी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा माउंट पॉइंट कैसे यूज करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू।